गोपान गोकुल रक्षाया। मॉनिटर खाली पढ़ाना नहीं, मॉनिटर पढ़ाना। जब तक हम सुनेंगे नहीं तो नहीं गा पाएगा। दूसरा फटा हुआ थोड़ा सा ला 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 गोपाल गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गतः नन्दः कंसः वासेक्यं करं दातुं कुरुद्वः। गोपों को ब्रज का बहार देकर नंद जी कंस के पास वार्षिक टैक्स कर चुकाने गए। टैक्स चुकाने के बाद नंद जी ने कंस से कहा, आपके कारागार में मेरा मित्र कैदी है, आपकी आज्ञा हो तो अपने मित्र वसुदेव से मिल। कंस ने मना नहीं कर पाया नंद जी को, कहा जाओ। और एक बात कंस महाराज आपसे बताना भूल गया, इस बुढ़ापे में मुझे एक लाला हुआ है, तो मेरे बच्चे को भी आशीर्वाद दे। तो कंस ने आशीर्वाद दिया, हे नंद जी, आपके बच्चे को हमारी आयु लग जाए। महाराज वर्तमान भविष्य और भूत तीनों स्थिति में हमारे सांस्कृत वाङ्मय सत्य पर टिका है। भूल से भी किसी से कोई वाक्य बुलवाते हैं हमारे सांस्कृतिक वाङ्मय में, तो वहां निरर्थक नहीं है, अनप्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। कंस अपने से स्वयं बोलता है कि मेरा जीवन उसे मिल गया है, और जीवन वही लेने वाला है। महाराज वसुदेव जी से मिलने कारागार में गए। नंद जी को देखा वसुदेव जी ने आता हुआ, कारागार से ही दोनों हाथ फैलाकर स्वागत किया, बड़े प्रसन्न हुए। आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत परेशान हैं, लेकिन आपके घर कोई आता है तो ऐसा मिलो कि आप उस आने वाले व्यक्ति को यह लगना चाहिए कि इस संसार में आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। क्योंकि वो जो कष्ट आपको मिल रहा है, वह कष्ट तो वैसे भी कोई बांट नहीं पाएगा। वो जो दर्द आपको मिलता है, उस दर्द में हिस्सेदारी कोई नहीं कर सकता, सहना तो आपको ही पड़ेगा। तो बेवजह अपने दुख जताने से, दुख दिखाने से, सबके सामने रोने से लाभ कुछ नहीं है। आने वाले उस व्यक्ति का मूड और खराब हो जाएगा, उसका स्वागत करिए। हम कभी कभी किसी व्यक्ति के बारे में कहते भी हैं, अरे जब जाते हैं तो वो तो रोता ही लगता है। जाने का मन करता है, इच्छा होती है कि जाए ना, लेकिन फिर वही उसका रोना, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा।
महाराज। और जब आप किसी के पास मिलने जाएं तो आपके परिचित हैं, आपके संबंधी हैं, आपके परिवार के हैं, तो उसके स्थिति को आप समझते हैं। तो नंद जी जब वसुदेव जी से मिले तो वसुदेव जी ने एक बार भी नहीं कहा कि आप कैसे थे, क्योंकि हमको मालूम है वो कैसा है। हम लोगों का अभ्यास इतना बिगड़ा हुआ है। किसी के पिता की मृत्यु होती है, किसी की मां मर जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, उससे मिलने जाते हैं तो हम उसके बाल बच्चों का जीना हराम करते हैं। क्या हुआ बेटा, चुप जाएगा तो नीचे उतरिए। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, जान सब रहेगा। इसलिए आए, जानते हो, जाने हो, पता चला है तब आए हो, एक एक चीज जानते हो, तो उस दुख को फिर ताजा क्यों करते हो? और आदमी बार बार उस दुख को दोहराकर उस घर के एक एक व्यक्ति को परेशान करता है और थक जाता है। तब अगर वो झुंझलाता है घर वाला, तब कहते हैं फलना बाबू विदा हो गए, लेकिन बेटा सब संस्कार नहीं कर पाता, बच्चा से वो बात नहीं। अब क्या वो सम्मान मिलेगा? हम स्वयं अपने सुनने को तैयार रहते हैं। वसुदेव जी ने नंद जी से कहा, बाबा सुना है इस बुढ़ापे में आपको लाला हुआ है। नंद जी मुस्कुराए। ध्यान दीजिएगा, उच्चता हमारे सनातनी वांग्मय का। नंद जी ने कहा मेरा क्या है, रोहिणी आपकी पत्नी है, रोहिणी जी आपकी पत्नी है, भार्या है, तो उनका लड़का आपका लड़का है, और मेरे पास जो है वो भी तो आप ही का है, वो मेरा कब है, जब कहोगे तब दे देंगे। मेरे घर धरोहर है वसुदेव जी, मित्र मेरे घर आपकी धरोहर है, आपका धरोहर जब कहोगे आपका लौटाता। महाराज ग्रंथ मिथ्या भाषण नहीं करते, और हम लोग भी जब किसी से पूछते हैं तब आपके बाल बच्चे कैसे हैं, हम लोग पर बड़का लड़का फलना फलना चीज निकाल हाय हाय क्या बात है। अब आपका तो दिन घुर गया, आपका तो दिन घुर गया फलना, तो हम कहते हैं अरे आपका ही बच्चा है, क्या परंपरा है हमारे यहाँ, आपका ही बच्चा है। वसुदेव जी ने नंद जी से कहा हम लोग दोनों मिलजुल लिए। हाँ हाँ एक बात कहना तो बोल दी है नंद जी, आपको तो मालूम हुआ होगा हमारे 7 बच्चे हुए, 6 बच्चे हुए, उनकी हत्या हमारे साले ने कर दी। 7वां पता चल गया होगा, अब देवकी जी का गर्भ खराब हो गया, और 8वां एक लड़की हुई, सब अभी दिवंगता, वो भी दिवंगता गता गई, दिवंग देवताओं के पास चली गई, वो भी देवताओं के पास चली गई। हमारे यहाँ शब्द है किसी के मरने के बाद दिवंगत, यानी मरी नहीं कि देवताओं के पास गए, नीचे नहीं रखते, हम दफन थोड़ी करते हैं, मरने का सिर है देवताओं के पास। हम लोग वो कार्ड जब छुपाते हैं तो उसमें लिखते हैं साकेत तो हसी, शरीर छूटा नहीं कि साकेत चल गया। भगवान श्री राम जहाँ रहते हैं वो साकेत, आगे लिखते हैं, कोई लिखते हैं गौलोकवासी हो गए, मेरे पिताजी का इतना तारीख को गौलोकवास हुआ है, इसलिए इतने तारीख को। घर परिवार में कोई
किसी का प्राण छूटता है तो तुरंत चाहे तो लोकवासी हो जाते हैं, कोई वैकुंठवासी हो जाता है। अब कुछ कुछ अनजाने लोग स्वर्गवासी नहीं लिखना चाहिए। स्वर्ग से आदमी गिर जाता है, फिर से जन्म होता है, वैकुंठ से गिरना नहीं पड़ता है, गोलोक से गिरना नहीं पड़ता है, साकेत से गिरना नहीं पड़ता है। वसुदेव जी ने नंद जी से कहा, आप जल्दी यहाँ से जाइए, कंस का भरोसा नहीं, वो बड़ा दुष्ट है, हो सकता है कि कोई उत्पात गांव में करे। वसुदेव जी के समझाने पर नंद जी भागे। उधर कंस ने एक दैत्य जिसका नाम पूतना है, पूतना को भेजा। कंसेन प्रहिता भूरा, पूतना बालक घाखाने, बालकों की हथियार नहीं है। पूतना सुंदर सा वेश बना करके, सुंदर सी गोपी का रूप धारण करके नंद जी के भवन में प्रवेश करती है। वहां उत्सव हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण को, बाल कृष्ण लाल को मैया की गोदी से लेती है, स्तनपान कराने लगती है, पहले जहर खिलाती है और फिर भगवान ने पहले जहर पिया, फिर स्तनपान किया, फिर उसके प्राण पीने लगे। प्राण जब पीने लगे भगवान, तब वह छटपटाने लगी, चिल्लाती है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। सा बार बार चिल्लाती है, मुंचाल छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुंचाल प्रभास हल्ला करती है, प्रभास करती है, छोड़ दो। दोनों हाथ खुल गए, दोनों पैर खुल गए, आंख निकल गए। आप कभी गौर की होंगी, बचपन में खेलते हो, हम कभी भी अपने हाथ से गला दबाते थे, सब करते हैं, मैंने भी किया है। और गला दबा करके देखते थे कि कैसा लगता है, तो आंख निकलने लगता था। बचपन के खेल नहीं रहा। और जब गला दबता है तो श्वास रुकती है, श्वास रुक जाए तो हाथ पैर ढीले होने लग जाते हैं, आंख बाहर निकलने लग जाते हैं। पूतना भगवान को लेकर के उड़ी, धड़ाम से प्राण निकलने के बाद गिरती है, भगवान उसके कलेजे पर गिरते हैं। नंद जी आए, नंद जी ने देखा, वसुदेव जी को धन्यवाद दिया, डर के मारे को भगवान को उठा नहीं सक रहे। नंद जी ने अपनी गोदी में लिया है, हाय आने में थोड़ा विलंब करता तो मेरा बच्चा तो इसकी गोदी पर पड़ा रहा। इस तरह से भगवान ने पूतना का अंत किया। पूतना पिछले जन्म में बलि जी की बेटी रत्नमाला है। 3 महीना हो गया भगवान का। 3 महीने हो गए हैं भगवान के। पहली बार भगवान ने करवट लिया, अष्टमी की तिथि है। यशोदा मैया ने, नंद जी ने भगवान का पालना घर से पहली बार बाहर किया। 3 महीने होने के बाद ही बाल बच्चों को घर से बाहर ले जाए, क्योंकि उस समय तक बाहर की हवा उसे हानि कर सकती है। 3 महीने तक परहेज करोगे। हमारे ग्रंथ में 3 महीने तक परहेज करने को इसलिए कहा गया है। जिन बच्चों का 3 महीने तक परहेज नहीं होता, उसी को निमोनिया आदि कई तरह के रोग हो जाता है। तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। ये सब हम भगवान से कह सकते हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। कितना अच्छा लग रहा है। न कोई था न कोई
जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। ला 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 ला। जैसे ही पाला बाहर लगा, भगवान ने एक सकट में जो बैल से जुतने वाली गाड़ी है, बैल मिल जाए तब वह गाड़ी बैल है, और बैल दूर रहे तो खाली खाली तो गाड़ी, जिसको सकट कहते हैं। उसमें भगवान ने एक दैत्य को प्रवेश होता हुआ पाया। बाल गोपाल पास में खेल रहे थे, भगवान को लगा कहीं इनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना करे, कोई संकट पैदा ना करे, सो भगवान ने अपनी माया का विस्तार किया। भगवान के दाएं पैर, दाएं चरण, दायां पैर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, जाकर सकट को स्पर्श करता है। सकट आकाश में चक्र की भांति घूमता है, धड़ाम से गिरता है। उसमें जो लोहे की कील लगी थी, वो कील उस दैत्य के कलेजे में धंसता है, प्राणांत हो जाता है। इस तरह से भगवान ने सप्तासुर का अंत किया है। पिछले जन्म में ये सप्तासुर हिरणाक्ष का बेटा है, नाम है उत्कच। महाराज शरीर बड़ा विशाल है, लंबा चौड़ा है, हाथी से भी विशाल शरीर, भारी शरीर, जिधर एक बार चल पड़ता है तो उधर सीधे ही चलता रहता है। लोमस ऋषि के आश्रम से होकर गुजर रहा था, लेकिन अपने शरीर को मोड़ नहीं पाया, बड़े दुखी हुआ उत्कच। अरे मेरे कारण कितने जीव जंतु का अंत हो रहा है, अंदर से पछता रहा है। लोमस ऋषि के आश्रम के बगीचे दब गए, उसके नीचे कई जीव जंतु दब गए। उत्कच रो रहा है, लेकिन लोमस ऋषि ने यह देख करके श्राप दे दिया कि तुम जड़ हो जाओ। प्रार्थना करता है, प्रभु मैं तो विलाप कर रहा हूं, भगवान ने यह शरीर दिया है, मेरा क्या अपराध है। लोमस ऋषि को दया आई। लोमस ऋषि ने कहा, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श होगा तुम मुक्त हो जाओ। आगे एक दैत्य को भेजा है कंस ने, जिसका नाम है तृणावर्त। तृणों का आवर्त बनाकर चलता है। महाराज मैया की गोदी में भगवान है, मैया को भगवान भारी लगने लगे। मैया ने भगवान को नीचे रख दिया। हमें सब अच्छा लगता है, हमें दुनिया के सब काम हल्के लगते हैं, लेकिन एक ही चीज भारी लगती है, वो है भगवान की पूजा, भगवान की सेवा। आप घर में आप अपने बाल बच्चों से कह दीजिए कि आज पूजा तुम्हें करना है, तो वो दूसरे पर टालेगा, दूसरा तीसरे पर टालेगा। और कि क्या क्या, जब हम छोटे थे हमारे घर में हमारी माँ कहती, अरे बेटा अब कालू पूजा बेटा बड़े बड़े ठीक तुम करेगी, तो हम कहते थे मैं खाना हम बनाएंगे, खाना हम बना देंगे, बबलू गुड़िया से कह दो पूजा करना। तो माँ बबलू से कहती थी ये बेटा तो हम पूजा करते हैं, तो चौका बर्तन जब तक हम खरीद नहीं पाए, गुड़िया खरीद बेचारी गुड़िया, तो यही कहेंगे, या फिर भाग्यशाली गुड़िया। फिर गुड़िया कहते कि सब बार तो यहाँ हो चुका है, हर बार तो यहाँ हो चुका, करेल हमरा सब लागू करेल फिर हमरा सब लागू। छोटी थी महाराज, हमको कभी भी दोनों भाई बहनों ने कुछ करने नहीं दिया। हाँ, खाना बनाने के समय पूछा करते थे, भैया कत दिए, खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, बनाना सब चीज आता है, सब चीज बना सकते हैं, आदमी बनाना, कथा बनाना, जो भी बनाने का काम है सब बना सकते हैं। एक बार दो बार देख लिए फिर सब चीज बन जाए। आप कहोगे लकड़ी का कुछ बना दो, वो भी बना दो। महाराज दुनिया में सबसे भारी
ईश्वर आराधना, और जिसको भगवान भारी लगते हैं वो दुखी हो जाता है। भगवान को मैया नीचे उतार देती है क्योंकि भगवान भारी लगने लगे और तत्काल मैया को दुख हुआ। जिसको भगवान भारी लगेंगे तत्काल उनको दुख होगा। उदाहरण जितना भारी लगते भारी गड़बड़े, किसी तरह से काम करके निकल जाता है। आप अपने बेटे को बेटी को कितना समय देकर तैयार करते हैं, काजल लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, स्नान कराते हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन जब भगवान की सेवा की बात आती है, किसी घर जाते हैं, उनकी पूजा के स्थान को देखते हैं तो मन करता है 2-3 हाथ लगाते हैं। अपना तो चकाचक रहते हो और भगवान की जगह पर चीटी ये वो भगवान बहुत चीज पर ध्यान देना। बहुत फूल नहीं चढ़ा कर रखना, फूल में मिठास होती है, जरा विचार करना। फूल चढ़ाना है, चढ़ा करके फिर कहीं हटा के रख सकते, और फूल में चींटी लगेंगे। हमारे शरीर में, आपके शरीर में चींटी चढ़ करके चलेगा तो कोई ऐसे छटपट नहीं करता, तो वैसे भगवान को भी तकलीफ होती है। तो आपको अपने भगवान से कैसा स्नेह है, आप उनसे स्नेह करते हो कि वो चीज आप फील करते हो। आप इनको सालिग्राम जी को पत्थर मांगिए तो पत्थर मानोगे तो पत्थर ही बन जाएगा, और अगर इनको जीवन में मानोगे तो यह जीवन जैसे हमारे माँ बाप भाई बहन सब कुछ न कुछ सहयोग करते हैं तो ये भी कुछ करेगा, जीवन में रहेगा तब तो करेगा। स्नेह प्रेम तभी होगा उनको आपसे जब आप उनसे स्नेह और प्रेम करेंगे। बड़ा सुंदर शब्द याद आता है, बोले स्नेह। स्नेह संस्कृत को शब्द कैसे स्नेह को शाब्दिक अर्थ की हो, स्नेह को अपने से ही बोलवे प्रेम ये, लेकिन स्नेह का शाब्दिक अर्थ है घी। स्नेह का शाब्दिक अर्थ घी है, मतलब स्नेह ऐसा है कि वो चिपचिपा होता है, प्रकृति स्नेह है, और स्नेह प्रकाश देता है। स्नेह चिपचिपा होगा, यानी स्नेह आपको जिससे है वह स्नेह आपको उससे नजदीकी देगा, स्नेह नजदीकी देता है। स्नेह चिपचिपा होता है, स्नेह प्रकाश देगा। जब एक दूसरे से स्नेह करेंगे तो वह भी आपसे स्नेह करेगा, और वह आपके लिए महाराज आपके जीवन को उल्लास से भर देगा। तृणावर्त उठा के ले गए, भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। पुनः भगवान को पा करके मैया यशोदा सुखी हुई। गर्ग पुरोहितो राजन यदुना सुमहातपः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। हे राजन, वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी को नंद भवन भेजा। वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी नंद भवन आए। गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के कुलगुरु हैं, और नंद जी के कुलगुरु हैं सांडिल्य जी। जब गर्गाचार्य जी आए, देखिए गर्गाचार्य जी उनके घर के गुरु, उनके घर के पुरोहित। वसुदेव जी ने सोचा कि मेरे बच्चे का नामकरण मेरा ही अपना गुरु करे, मेरा ही पुरोहित करे तो अच्छा है। नामकरण करने के लिए पहले आप अपने गुरु की उपस्थिति में ना हो पाए तो अपने पुरोहित की उपस्थिति में उसका नामकरण करिए। नामकरण का बड़ा सुंदर सा विधान है, हम ऐसे वैसे नामकरण नहीं कर सकते। हम लोग आजकल जैसे तैसे नामकरण करते हैं। नामकरण करने के समय नामकरण की विधि है।
महाराज। और ये सब चीज जानना चाहिए। आने वाले समय में अपने बाल बच्चों का नाम वैसे ही रखिए। आप बच्चों का जन्मदिन होता है तो हमारे यहाँ जन्मदिन कैसे मनाया जाता है इसकी भी विधि है। जन्मदिन के दिन पूजा किया जाता है। तो क्या पूजा की जाती है? सत्यनारायण प्रभु की पूजा तो ठीक है, बहुत अच्छा, जो भी कीजिए, लेकिन सत्यनारायण प्रभु पूजा नहीं, एक विशेष पूजा है जन्मदिन के दिन। हम लोग छठी अपने बच्चों का लगभग मनाते हैं। 60 आदि जिसको हम लोग पूजना कहते हैं हम लोग अपनी परंपरा में। उस दिन कच्चा धागा आप लोग पूजते हैं, याद कीजिएगा। उस कच्चे धागे को चाहे तो बहुत लोग रंगीन भी रखते हैं और बहुत लोग ना अंटा भी देते हैं। तो वो जो धागा है उस धागे को माँ को चाहिए कि संभाल कर रखे। असल में हमारा जो बीच का जो समय रहा, वो समय नास्तिकता का हद रहा। वह टाइम में कोई धर्म कर्मकांड पूजा पाठ पर ध्यान नहीं देते। यह कारण आगे वाली पीढ़ी होने ब्राह्मण सबका बूढ़ा लोग रह ले, लेकिन बूढ़ा लोग तो पूजा पाठ उसको मतलब नहीं। महाराज बैठ जाइए बेटा, हल्ला। तो वो जो धागा है उस दिन अपने बच्चे को सिर से लेकर पांव तक नापा जाता है। ये सब चीजें भूल गए हैं। उस दिन उसको नापिए और जिस जगह पर पूरा हुआ सिर के पास ला करके उस जगह एक्यूरेट एक गांठ मारना और गांठ की पूजा। ठीक है, तो छठी हो गया। जैसे पहला वर्ष हुआ, वो जो गांठ है, वो जो धागा है, उस धागा को संभाल के रखे और फिर उस अपने बच्चे को फिर से जो पुराना है तो पैर की तरफ जो गांठ है वो सिर हो गया। अगर ऐसा करना चाहेंगे तो कोशिश करेंगे कि आप लोगों को, या फिर हम फेसबुक में पोस्ट डाल देंगे, आप लोग उस विधि से अपने बाल बच्चों का जन्मदिन मनाएं। जितना जन्मदिन आपके बच्चे का हुआ उतने दीप जलाएं, उस गांठ की पूजा अवश्य करें। अपने बेटे को बुला करके 5-10 ब्राह्मणों से या ज्येष्ठों से, अपने घर के बड़ों से गुरुआज्ञा छिपवाएं। जो विधान है नहीं कुछ समझना है, वैसे गांठ का पूजा करेंगे। गांठ नहीं है तो इस साल से नाप लीजिए, इस साल से नाप लीजिए और उस खड़ा करके तो बच्चे को भी लगेगा मेरे लिए कुछ पूजा हुआ है महाराज। और बहुत कुछ हम भूल रहे हैं, वैसे ग्रंथ के हिसाब से सारा चीज तो याद नहीं रहता। कितना चीज याद है बेटा, हल्ला नहीं, गुस्सा करेंगे बेटा, चुप करता हूँ तो मेहरार ससुराल दोनों तो टेंशन नहीं ले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गर्गाचार्य जी आए, बच्चों का नामकरण किया। एक का नाम कृष्ण, एक का नाम बलराम रखा। महाराज गर्गाचार्य जी नामकरण करके गए हैं। भगवान नित्य नई लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन कुछ मित्र आए और मित्रों ने आकर के कहा कि मैया तेरे लाला ने आज माटी खाई। भगवान से मैया पूछते क्यों रे लाला तेने माटी खाई? एक मानस्ते रामाज्ञा गोपदारका कृष्णो मदं भक्षित्वानिति मात्रे निवेदयन्। माँ पूछती है क्यों रे तेरी माटी खाई? तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा तुम माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा तुम माई। छोटो सो माटी को ढेलो, तुरंत श्याम ने मुख में ले लो।
जाने गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। मैया हाथ में साठी लेकर के कहती है, क्यों लाला तेने माटी खाई? भगवान कहते हैं, अरे तुमको विश्वास नहीं होता, झूठों के चक्कर में पड़ती हो। ना हम भक्षित्वान अम्ब सर्वे मिथ्याभिसंसिनः। हे माता, सब झूठ कह रहे हैं। यदि सत्य गृह दृष्टि समक्षम पश्चिमे मुखम, अगर तुमको विश्वास नहीं होता है, सामने हो मेरे मुख में देखो। तुरंत श्याम ने मोड़ो फाड़ो, तीन लोक या में दर्शायो। भगवान ने मुंह खोल दिए अपनी मैया के सामने। देखो तो मैया जब देखती है, तीनों लोग भगवान के मुख में दिखने लगे। अग्नित रवि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महि कानन। काल करण गुण ज्ञान सुभाव, सोई देखा जो सुना न काऊ। वो सब दिखने लगा जिसको श्री मैया ने आज तक नहीं देखी है। चुप करवाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। खिलाया जाए इसमें दोनों को नीचे। खिलाड़ी चलो नीचे जाओ। जाओ नीचे जाओ, नीचे जाओ। चलो नीचे खेलेंगे वहीं पे। चलो रूम में चले जाओ। जाओ रूम में खेलिए। एक बार मैया अपने बाल कृष्ण लाल के पीछे पीछे भाग रही थी, दौड़ रही थी। सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने के चम्मच में बहु व्यंजन रखे हुए, बहु पकवान, बहु मिष्ठान सजाई हुई। एक एक गोपी ब्रज की पीछे खड़ी सब लीला देख रही थी। देखें श्री गोविंद क्या लीला करते हैं, अपने घर क्या क्या करते हैं। मैया कहती रे लाला खा ले, तू बड़ा तंग करता है। भगवान कहते हैं, मैया तू जो भोजन लेके दौड़ती है मेरे पीछे, मैं तो रोज कहता हूं मुझे ये अच्छे नहीं लगते। मैया रे साउंड संभाल बेटा। मोहे माखन भावे रे मैया, मोहे माखन भावे। जो मेवा पकवान कहत तू, सो मोहे नहीं भावे रे मैया, सो मोहे नहीं भावे। वो गोपी पीछे, वो पीछे बैठ करके, अच्छा रहने दीजिए, ध्यान मत दीजिए। वो गोपी पीछे बैठ करके सब सुन रहे थे, छिपकर सब सुन रही है। और गोपी कहती है मनी मन, वो तो छिपी हुई है, कोई जानता नहीं है। मनी मन कहती है, गोविंद तुम्हें माखन इतना अच्छा लगता है तो आप मेरे घर, आवाज कम कर दो, बोले नहीं पाए, आवाज में लगेगा। बाहर में नहीं है, इसको बंद करो, सुने स्पीकर ऑफ करो। हेलो 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 ऑफ। गोपी ने कही कि गोविंद अगर तुम्हें इतने अच्छे लगते हैं माखन, तो एक बार मेरे घर आ, तो माखन खाए और मैं तुम्हें छिप करके देखो। आप जैसा निमंत्रण देंगे आदमी आपके पास वैसे ही जाएगा। तो आप कहोगे नहीं ये वाला गेट हाउस, तो ये वाला गेट हाउस
तो नहीं होगा पिछला गेट से पिछला गेट से बाबा आजकल तो गेट बंद रहे छे यार ये तो गुरुजी उधर से नहीं आएगा इधर से अब दोनों भाई बंटवारा हो गया ना कुछ पीछे पीछे भाई जहां से वहां से भगवान को कहा नहीं मन में कही भगवान मन की सुनते हैं यह भूख किया इसलिए उस गोपी के घर भगवान अपने मित्रों के साथ गए गोपी छिप करके देखती है जब भगवान माखन पा रहे हैं अपने मित्रों के साथ तो गोपी आंगन में नाचती हुई सड़क पे गलियों में नाचने लगी है सखी आकर के कहती है क्या बात पागल से दिखती हो बोले पागल क्या होगी एक नंद का छोरा मन का सुनता है मनी मन जो कहोगे वो नंद का छोरा करता है बोले कैसे बोले कल नंद जी के भवन गई थी वहां मैंने कहा था गोविंद मेरे घर आना मैं छिपकर तुम्हें देखूंगी तुम माखन खाना वो छिपकर माखन खा रहा है वो मन की सुनता है दूसरी गोपी कहती है क्या सही में मन से सुनता है बोले उससे बोलते तो देते उसने भी फिर वही कहती थी हे गोविंद जब तो उसके मन के बुलाने से उसके घर आकर माखन खाता है तो मैं भी कहती हूँ मेरे भी घर आ मैं भी छिप कर तुम्हें देती मैं भी तुम्हें छिप करके देती भगवान सबकी सुनते हैं सबकी चाह रखते हैं भगवान कहीं भेद नहीं करते भगवान फिर उस गोपी के घर गए धीरे धीरे बात फैली और माखन चोर हो गए संसार का नियम है आप जब किसी को प्रसन्न करने के लिए उसका सहयोग करते हैं तो वही आपको बदनाम कर देता है वही आपका बदनाम कर देता है आप किसी की इच्छा आपको लगता है कि ये काम ये बोले हैं नहीं करेंगे तो उनको खराब लग जाएगा आप वो काम कर दीजिएगा तो वही आदमी फिर आपको 10 जगह जाके हम रहे पड़ेगा हम जब बोलाए थे तब मेरा एक मित्र नाम नहीं बताएंगे कि पास में एक घर है सुन लिया बचपन से एलकेजी से साथ उसके दुकान में वो आटा खरीदते थे तभी नाम बता देते थे फला के यहाँ चले जाएंगे उसके यहाँ आटा मिल जाएगा क्योंकि तभी वही रखता था मेरे पैर बहुत पुराना उसमें उसका नाम बता देते थे अब जो लेने जाता है वो आटा लेना है आपको चाहिए नहीं हमारे कथा हो रही है तो गुरु जी के लिए गुरु है आप उसका भला करते हैं और वो आप देखिएगा अभी फोन करेंगे उसका कोई औकात में आता नहीं थोड़ी आप उसको जितना ज्यादा प्रेम स्नेह और सम्मान दीजिएगा वही आपका विकास करते जाएगा लेकिन वो करना नहीं चाहता है वैसा वो नहीं चाहता है कि गोविंद का कोई बुरा हो असल में वो दिखलाना चाह रहा है उस आदमी को कि हमसे क्या स्नेह गोविंद का क्या हम उसको कितना मानते हैं लेकिन जिसको व्यवहार में जीना नहीं आता है वह बोल करके अपना स्नेह अपना प्रेम अपना दावा दिखाते हुए आपकी बुद्धि कर देता है ना वो असल में आप अपना दावा दिखाता है और वह दावा आपके लिए घाटे का सबब बनता है वो दावा घाटे का सबब है आप किसी का सहयोग करोगे तो वही आपके लिए आपकी बर्बादी का कारण बनता है किसी घर में 4-5 बहन है 6 बहन है 2 बहन है 3 बहन है भाई नहीं है पिताजी प्रदेश रहते हैं और आस पड़ोस में है आप उससे बार बार उसकी माँ या वो बहनें कहती हैं कि ये सामान ले आइएगा तो जो भावुक होंगे उसको थोड़ी दया आएगी जैसे घर में कोई नहीं है हम तो जा ही रहे हैं तो चलो इसका भी ला और जब सामान लाओगे तो आपको उसके घर जाना होगा उसके घर जाना होगा तो पड़ोस में पूछेगा देखे छो गोविंद रोज आवे छे देखे छो गोविंद रोज आवे छे तो की करबे आवे छे
जब देखे झोला में कुछ सामानो मान लेकर आ गए तो फिर वहां कि वहां रहना है कोई उपकार थोड़े कर दे छै ओकरा पर हम कुछ चोरी करी ले छै बेवजह कोई थोड़े करे छै आप करोगे आपको चोर चोरा इंटर में 12th में एक ग्रंथ लिखे हैं एक पुस्तक लिखे हैं मदद और हम साफ कहते हैं किसी की ना करो मदद सब कहते हैं मदद करो कहते हैं नहीं करते क्योंकि अपनी बर्बादी करके कौन मदद करेगा जीवन का जितना ज्यादा अनुभव मुझको मिला ये सब जितनी बात बोल रहे मेरे जीवन का अनुभव ये सब मेरे जीवन का उम्र कच्ची है लेकिन हम 200 साल का हैं 200 साल का पढ़ाई तो बहुत पढ़ने के साथ जीवन का अनुभव भी होता है 10th पास की वो चीज अनुभव मिला भगवान ने वो अनुभव दिया जो शायद किसी और को मिला 10th के लिए मेरे पिताजी का था कि कहीं भी 10th वगैरह करे तो घूमने जाओ तो मेरे अपने पिसा पिसी नहीं है तो चचेरे पिसी से पिसा से पापा बोले कि ले जा ले जाओ वो भी छोटी पिसी दिल्ली रहते थे वो लोग 10th करने के बाद फिर गए 2 सेट कपड़ा और उस जमाने में 2000 रुपया पिताजी दिए इसका खर्च और वहां गए आज तक पता नहीं चला आज तक ढूंढ रहे हैं आखिर मेरी गलती क्या थी पता नहीं चला इस बात का इंतकाम उन लोगों ने हमसे लिया था हमको कोई खबर नहीं चला और आज ये भी नहीं मेरा संबंध खराब है संबंध अच्छा बना के रखा है लेकिन ढूंढते हैं कभी न कभी चर्चा कर लेते हैं वहां जब गए तो मुझे फीवर आ गया जाने के साथ ही पहली बार सफर कर रहे थे और जनरल में लेके गए थे तो धक्कम धुके में वो बर्दाश्त नहीं हुआ और वहां जाने के बाद जब फीवर आई तो तीसरे दिन ही हमको उन लोगों ने घर से निकाल दिया ना पैसे दिए ना कपड़े और उस समय मेरी आयु 14 वर्ष गांव के और परिचित लोग भी आसपास में बहुत थे तो सबके पास गए सबने रखने से मना कर दिया था कि लगभग लोगों की नौकरी उन दोनों ने लगाई थी विडंबना देखिए तब तक में मेरी स्थिति और दयनीय होती जा रही है यहाँ पे पैसे नहीं है खा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको कोई फ्री में देता नहीं आपको कोई पहचानदार नहीं है चलने फिरने की भी औकात नहीं रही तब हमने हिम्मत करके एक घर गए और उनसे कहा कि हमको कमरा चाहिए ठीक हो जाएंगे तो फिर कुछ काम करते पूरा करेंगे सबके पास रोए सबके पास गिड़गिड़ाए लेकिन किसी ने सुना वहां जब उस घर में गए तो उन्होंने घर के मालिक ने कहा कि बेटा कमरा तो है लेकिन तुम वहां नहीं रह पाओ तुमको देख करके तुम वहां नहीं रह पाओ बोले क्यों बोले हम बोल रहे हैं सामने महाराज गुड्डू भैया ऊपर आ भी जाते राजेश जी ऊपर आ भी जाते हमने कहा कि हम सुअर के साथ ऐसी स्थिति थी हमने कहा कि हम सुअर के साथ रह लेकिन कमरा वहां जब गए तो कमरे में जो घुसे तो हमको होश नहीं रहा हम बेहोश हो गए शायद जब हमको होश आया उस समय हम देख रहे थे मेरे जीवन की कहानी सुनाएंगे आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा है उस समय जब उठे तो हम देखते हैं हिजड़े हमारी सेवा करते हैं हम जो उठे होश जो आया आंख जो खुली तो हम देखते हैं हिजड़े हमारी सेवा कर
वही डॉक्टर से सुई हुई इंजेक्शन वगैरह करा चुका था, इलाज करा चुका था, और चम्मच से हमको जूस पिलाया था। अब बताइए ये अनुभव किसी को मिलेगा क्या? और फिर उनके साथ, क्योंकि पूरे मकान में वही लोग रहते थे और एक कमरे में हम रहते थे, और वहां जब उन लोगों को देखे तो नीचे से धरती खिसक गई थी, है ना, हाल खराब हो गई। मैंने विचार किया कि यहाँ छोड़ के चला जाऊं, फिर हमको लगा कि इस विपरीत परिस्थिति में इसने ही साथ दिया है तो अब इसको छोड़ना अच्छा नहीं है। फिर उन लोगों के साथ रहे, मेरे खाने की व्यवस्था, मेरे पीने की व्यवस्था, इतना लाड़ इतना प्यार उन लोगों ने दिया कि आज तक हम उसको नहीं भूले, आज तक नहीं भूल पाए। के साथ और फिर हम लोगों ने उनसे पूछा कि तुम घर जाओगे तो पैसे दे देते हैं, घर चले जाओ, कहीं भाग के तो नहीं आए? नहीं, भाग के नहीं आए, लेकिन घर जाएंगे तो अच्छे से जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ काम करना चाहो? बोले हाँ काम करेंगे। क्या कर सकते हो? बोले पढ़ते हैं अच्छे से तो पढ़ा सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं। उन लोगों ने ट्यूशन लगाया। उस समय में 7,000 रुपये महीने का पहला ट्यूशन दिल्ली में मिला। 3 ट्यूशन किए, कोई 10,000, कोई 7,000, कोई 8,000, एक एक बच्चे का। वही टाइम में जब तक लोग कमाई से लगा जाता 3 महीने रहे, सबसे बोल चुके 3 महीने रहेंगे, 3 महीने के बाद मेरा एडमिशन हो जाएगा, हम चले जाएंगे। 3 महीने रहे, 3 महीने में उन सबका कोर्स कंप्लीट किया और कोर्स कंप्लीट करके आए। आज भी वे बच्चे फोन करते हैं कि सर आप आ जाइए, हमारे बच्चों को दिखाओ। और बेटा अब सबको देख रहे हैं, फिर से तुम लोगों को दिखेंगे। बहुत जीवन का अनुभव, बहुत तरह की बात है। 3 बार आसमान पर पहुंचे, 3 बार फंस गया, और तीनों बार करोड़ों में खेले, तीनों बार खुद बर्बाद हुए, खाकी हो गए। हर बार एक नई तैयारी आई। भगवान ने बीमारी दी, उसका भी हम मौत नजदीक से देखा, मौत नजदीक से देखी। आप लोग कहते बीमार, भगवान पर भरोसा रखते हैं सब। मेरे सामने हम प्रत्यक्ष भगवान के उपकार के साक्षी हैं, परमात्मा के उपकार के साक्षी हैं, और हम मानते हैं हमेशा जीव के साथ परमात्मा रहता है। जब मेरे साथ रहता है तो सबके साथ रहता है। भगवान ब्रज में माखन चोर हो गए, किसी की दर्द, किसी के मन की बात करते रहते। एक दिन मैया लाला को दूध पिला रही थी। भगवान बड़े प्रेम से अपनी मैया के हृदय का पान कर रहे हैं। अचानक मैया ने लाला को नीचे रख दी, दौड़ करके गई, चूल्हे से दूध के बर्तन उतार कर लाला को गोदी में लेने लगी। लाला जिद करता है कि तुम्हें मैं प्रिय नहीं, तुम्हें दूध प्रिय जाता है, हमसे ज्यादा प्रेम तुम दूध से करते हो, तो दूध गिर जाता थोड़ा सा तो क्या बिगड़ जाता। तुमने हमें नीचे रख दी और तुम दूध बचाना चले गए। माँ रोने लगी, बेटा इसको याद रखिएगा, चूल्हे में दूध गिर जाए तो बच्चे की आयु कम होती है। दूध नहीं गिरना चाहिए, नहीं गिरना चाहिए। दूध जले, दूध आग में गिर करके जले तो बच्चे की आयु कम होती है, बच्चे बीमार होते हैं, इसलिए सावधान रहे। इसलिए मुझे तुमसे ही प्रेम है लाला, इसलिए दूध बचाने दौड़ी कि तेरा कोई बाल आता लाला जिद करता है, नहीं मानते हैं। आप घर गए, घर के अंदर माखन
कि जितने भी बर्तन थे सब महात्मा के बर्तन तोड़ दिए, फोड़ दिए। मैया को बड़ा गुस्सा आया, साथी लेकर के दौड़ी, एक रस्सी ली, रस्सी से बांधने लगी। हर बार 2 अंगुली कम पड़ जाता है, हर बार 2 अंगुली कम पड़ता है। मैया ने कही कि तू बनता क्यों नहीं? बोले जो सर्वस्व न्यौछावर कर देता है इससे बन जाता है। भगवान ने कृपा की, मैया ने लाला को उसके उदर से बांधी। दाम रस्सी उदर दर नाम दामोदर पड़ा। रस्सी जो बंधी आज भगवान का नाम दामोदर पड़ा। रस्सी का अंतिम छोर उखल से बांधा। भगवान आंगन में है, मैया काम करने चली गई। एक वृक्ष है आंगन में, नीचे से एक तना ऊपर आया है, फिर 2 शाखा में विभक्त हो जाता है। भगवान ने उखल उसमें फंसाया, जोर से धक्का लगाया। कुबेर के पुत्र यमराजन का भगवान ने उद्धार किया है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुबेर के ये पुत्र नलकुबर मणिग्रीव दोनों भाई भाई। ये जो कथा है ये भी अवश्य जानना चाहिए, बहुत आवश्यक है। हम लोग अपने गुसल खाने में, अपने बाथरूम में, वॉशरूम में हम लोग कपड़े उतार कर नग्न होकर स्नान करते। इस अपराध का दंड मिला नलकुबर और मणिग्रीव को। नलकुबर मणिग्रीव अपने अपने पत्नियों के साथ नग्न स्नान कर रहे थे, तो उसका श्राप मिला, श्राप दिया। शिव जी के भक्त हैं, शिव जी के अनुचर हैं। महाराज नारद जी ने श्राप दे दिया, तुम दोनों जड़ हो जाओ, वृक्ष बन। तो नारद जी के श्राप से वृक्ष हुए। दोनों रोने लगे कि मेरा उद्धार कब होगा। बोले शापोद्धार का कारण स्वयं भगवान श्री हरि बनेंगे, वे तुम्हारा स्पर्श करेंगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इस लीला के बाद वृंदावन में वृक्ष गिरा। इस लीला के बाद वृंदावन के सभी बाल मंत्रणा करते हैं, बैठक बुलाते हैं, एक मीटिंग होती है, सभा बुलाई जाती है कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर नित्य कोई न कोई उत्पात होते हैं, कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होती है। सो हम लोग यहाँ नहीं रह सकते, उस जगह अवश्य नहीं रहना चाहिए। मनुस्मृति, धर्म सिंधु आदि और कई ग्रंथ में चर्चा है, जहाँ बाल बच्चों का विकास अवरोध हो जाए उस जगह नहीं रहना चाहिए। उस जगह आप छोड़ करके निकलिए, उस घर को छोड़ दीजिए, उस परिवार को छोड़ दीजिए, उस गांव को छोड़ दीजिए, उस देश को छोड़ दीजिए। संभव है जहां बाल बच्चों के पढ़ने लिखने का साधन नहीं है, जहां बाल बच्चों के भविष्य में उन्नति का साधन नहीं है, जहां आपका सम्मान नहीं है, जिस जगह, जिस गांव, जिस परिवार में आप अपमानित हो गए हैं, उस परिवार घर को छोड़ने का नियम है, धर्म है। सबने निर्णय किया, नंद बाबा चुप हैं, सबने आपस में बात की कि पास में ही एक स्थान है, नाम है वृंदावन, हम सब लोग वृंदावन में जाकर के बसेंगे। नंद बाबा की एक न चली, सब लोग भगवान से स्नेह रखते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, सभी भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान के लिए सबने पुराने स्थान को बदला, एक एक चीज आई, वो संपत्ति, वो जमीन वहीं छोड़ दिया। आप वृंदावन चले जाए, ध्यान दीजिएगा। बाल बच्चों के लिए संपत्ति छोड़ना पड़े, संपत्ति के लालच में रह करके घर में टिके रहने पर रोज घर में उपद्रव होगा, रोज घर में कलकल होगा, रोज घर में लड़ाई झंझट। इससे बेहतर है उस संपत्ति का त्याग करो, अपने बाल बच्चों का भविष्य, अपने बाल बच्चों का भविष्य बनाना, अपने पराक्रम के बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर अपने आप को व्यवस्थित करिए। सर्वस्व त्याग कर निकल गए पूरा गोकुलवासी, वृंदावन में आकर के बसे। वृंदावन में आकर के भगवान और बलराम जी ने बकासुर का उद्धार किया, बकासुर का उद्धार किया, अघासुर का उद्धार किया है, धेनुकासुर का उद्धार किया है, और फिर एक दिन मित्रों के साथ खेलने के लिए कालीग्रह के पास आए। सुदाम के गेंद को भगवान ने कालीग्रह में फेंका, सुदाम युद्ध करता है और भगवान चाहते भी थे कि सुदाम ऐसा करे। कंदुक गेंद लाने के लिए भगवान कालीग्रह में कूदे,
और वहां जाकर कालिया नाग से युद्ध करते हैं, फनों को तोड़ देते हैं। जब फन छत विछत हो गए तब कालिया नाग की पत्नियों में जो 100 है सबने मिलकर के भगवान की प्रार्थना की। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महामने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। हे परमेश्वर, हम सब तुम्हें पहचान गए हैं, हमारे पति को क्षमा करो। भगवान ने कहा कि अपने पति से कहो यहाँ से अपने धाम पाताल चले जाए, पाताल में जाके रहे। नाग पत्नियों ने कहा कि हम अपने पति के साथ पाताल चले जाएंगे। प्रभु आप कृपा करिए, मेरे पति के फन के ऊपर आप सवार हो जाइए, नदी के तट पर चलिए। भगवान श्री कृष्ण को श्री कालिया नाग ने अपने फन पर बिठाया है। भगवान वंशी वादना करते हुए यमुना जी के तट पर पहुंचे हैं। पूरे वृंदावन वासी, पूरे ब्रजवासी वहां इकट्ठे हैं कि न जाने अब लाला का क्या होगा। कालिया नाग के फनों पर वंशी वादना करता हुआ सबने देखा है, सब आश्चर्यचकित हैं, सबने जय जयकार किया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमन बिहारी लाल की जय। एक भजन तुम सुनाओ। श्री राजा श्री राजा आज दवाई दे देंगे, हम ठीक हो जाओगे, आज ही ठीक हो जाओगे। रात में देखा उसको, आशीष को, छोटू को हेलमेट भी नहीं पहना था, उसको कुछ नहीं होता। कौन सा माटी है? तेरे दर पे सर झुकाना मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया ठिकाना। हो वृंदावन जाने का जी चाहता है, राधे राधे गाने का जी चाहता है। वृंदावन जाने जी चाहता है, राधे राधे गाने का जी चाहता है, राधे राधे गाने का जी चाहता है।
तुझे देखने को तरसती है माधुरी दीक्षित तरफ पहला तुम चला तुझे देखने को तरसती है ये दिल तेरी यादों में डूबा हुआ है। भूल गए? डायरी वहां रखी हुई है। जैसे कुछ निकालो बाकी निकालो। तुझे देखने को तरसती है आँखें, ये दिल तेरी यादों में डूबा हुआ है। तो फिर कौन ये दरमियाँ आ गया है हमें पास आने से जो रोकता है, हमें पास आने से जो रोकता है। तुझे देखने को तरसती है आँखें।
लक्षण है, कोई गीत गाना गाओ। तो फरमाइश में मैंने पूरा कर दिया। सामने नहीं, सामने कथा नहीं होती है। आधे एक घंटा चल। और महीने के लास्ट हाँ 2 घंटे में आई। बोले राम बिहारी कंफर्म ना। जब बोलेंगे तब दीजिए। चढ़ा दिए क्या? चढ़ा दिया क्या? कपड़ा जी बोलोगे जब बोलो वहाँ तब ठीक है मंगवाए कर रखिए। भगवान श्री हरि ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मिलकर के फिर प्रणवासुर का उद्धार किया। एक अध्याय में श्री सुखदेव जी ने बलि जी के सामने वेणु गीत की चर्चा की और अब वो अध्याय आया। सिंदूर ले लिया है नहीं? बैठ जाइए हल्ला से। अब वो लीला होने जा रही है। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुरहवेशं भुजा कात्यायन अर्चनं व्रतम्। सुदेव जी कहते हैं राजन, जब हेमंत ऋतु का पहला महीना अघन आया तब ब्रज कन्याओं ने ब्रज गोपियों ने एक व्रत रखना प्रारंभ किया। कात्यायनी व्रत अर्थात कार्तिक जी की मां गौरी मां की कात्यायनी देवी का व्रत करना प्रारंभ किया। चेरो हविष्यान भोजन करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में ही यमुना जी में स्नान करती थी। स्नान करने के समय सारे वस्त्र उतार देती, नंगी स्नान करती, निर्वस्त्र स्नान करती और वही वस्त्र पहन कर फिर पूजन करती। अब बात नहीं कीजिए। भगवान ने गोपियों को शिक्षा देने के लिए उनके वस्त्रों का हरण किया। इस लीला पर भगवान पर प्रश्न उठाते हैं कि भगवान को ये काम नहीं करना चाहिए, समय उतना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि जब किसी पर झूठा कलंक लगे तो उसका मार्जन तो जानने वाले हैं, जो जानते हैं कि ये कलंक झूठा है, उसको वह मार्जन 10 आदमी के सामने करना चाहिए। इसे समझने के लिए, जानने के लिए कि क्या हमारे भगवान ने ये काम अच्छा किया है, खराब किया है। गुण विषय को समझना मुश्किल है, लेकिन तर्क से इसको समझ सकते हैं और तर्क समझा जा सकता है। लीला के पीछे का लेके बंदर उतर गया है। लीला के पीछे जो गुण तत्व है उसको तो हम लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। उसको थोड़ा सा डांटिए, अरे बेटा हनुमाना को डांट खड़ा तेरा हाथ में डंटा छोड़। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी
नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कथा क्या सुनेगा, वो उपद्रव करेगा, अभी घुसी है तो बैठे लगा हुआ है। ऊपर से छोड़ दिया। कपड़ा बैठ कर फाड़ी थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस समय भगवान ने चीरहरण लीला की, वस्त्रों को लिया और कदम के वृक्ष पर बैठे, दो चीज ढूंढना आवश्यक है। गोड्डा में लगभग सबको ये कथा मैं जो समझाता हूँ लगभग सबको मालूम है। आप लोगों में बहुत लोग ऐसे हैं जो कथा में नहीं जा पाते हैं, तो उन लोगों के लिए चर्चा आती है हेमंते प्रथमे मास। हेमंत ऋतु का पहला महीना वो अगहन। हेमंत ऋतु के पहले महीने में अगहन का पूरा महीना ये गोपियां व्रत करती हैं। तो गोपियां कौन हैं? तो नंद ब्रज कुमारिका। जिस ब्रज में नंद जी निवास करते हैं उसी ब्रज में निवास करने वाली गोपियां। तो अब है कि ये जो गोपियां व्रत करने वाली हैं, इनका एज क्या है, इनका उम्र क्या है? जिनके वस्त्रों का हरण भगवान ने किया, जिनके वस्त्रों का हरण भगवान ने किया, उन गोपियों के उम्र क्या है? यहां लिखा नंद ब्रज कुमारिका। वे कुमारियां हैं, वे कुमारी। लेकिन हम लोगों के मस्तिष्क में एक धारणा बनी हुई है कि वो गोपियां कोई 16 वर्ष की, कोई 20 वर्ष की, 30 वर्ष की, 35 वर्ष की है ना। लगभग यहाँ माथा में हम लोग कहेंगे, इसलिए भगवान को उंगली उठा। शब्द है नंद ब्रज कुमारिका। हम लोग अपने नाम के आगे लगाते हैं कुमार, कुमारी। ये कुमार और कुमारी, हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, तब तक भी कुमार और कुमारी रहा। क्या हम लोग कुमार और कुमारी ही हैं? बहुतों का नाम महाराज हो सकता है कि आपके विवाह हो गए, आपके बाल बच्चे हो गए, इसके बाद भी आपका नाम कुमार ही है, आपका नाम कुमार ही हो, आप अभी भी कुमारी ही लिख रहे हैं। तो क्या आप कुमार और कुमारी भी हो गए, बाल बच्चे वाले? नहीं महाराज। हमारे यहाँ एक बड़ा बढ़िया, बड़ा अच्छा विधान था। जब तक विवाह नहीं होता था तब तक हम अपने नाम के आगे कुमार लिखते थे पुराने समय में। और जैसे विवाह हो जाता था कि फला आदमी, फला व्यक्ति विवाह या शादीशुदा, लोग कहते हैं कि व्यक्ति शादीशुदा है कि नहीं है इसका कोई पहचान नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ शादीशुदा व्यक्तियों के पहचान के लिए भी उपक्रम था, लेकिन इस वर्तमान युग के कारण हम उसे नहीं पहचान सकते। जो व्यवस्था और धर्मों में है वही व्यवस्था अब हम लोग सनातन लोगों के साथ भी हो गया है। हम लोग भ्रष्ट हो गए। विवाह होने के बाद हर कुमार प्रसाद हो जाता था, काम हो जाता था। सब कोई अपना नाम बदल लेते थे विवाह होने के बाद। तो अपने नाम के आगे बचपन से कांत लगाना सही नहीं। विवाह के बाद लोग कांत लगाते थे। कांत का अर्थ है पति, यानी ये किसी के पति हो गए। प्रसाद का अर्थ है कि इनको किसी ने प्रसाद के रूप में पत्नी दे दी है, यानी कन्यादान इनको मिल गया है। लेकिन अब तो महाराज जो नाम आप रख लीजिए हो सर्टिफिकेट में, मरते मरते वही रहेगा, इसलिए परिचय नहीं। और स्त्रियों का विवाह हो गया तो आपके विवाह के बाद देवी लग जाता था। आपका विवाह हो गया तो आप देवी बन जाते थे। लेकिन आज कुछ ऐसे कुमारी तक ठीक से, बहुत लोग अभी भी नाम में कुमारी रखे हैं, चलो सर्टिफिकेट में वही है तो रखना पड़ेगा। लेकिन बहुत लोग कुमारी को छोड़ करके, बहुत लोग आजकल नया फैशन चला है, लड़की लोग अपने नाम के आगे लिखते हैं कुमार, मर जाओ। मतलब कुमारी ने बचे, कुमार
कुमार, तो मेरी एक क्लास फ्रेंड है, वो हमको एक बार बोले, गोविंद तुम इस बात को कहते हो तो हमको बहुत बुरा लगता है। बोले क्या करें, कहना पड़ता है, नाम नहीं बताएंगे। तो कितनी अच्छी व्यवस्था है, विवाह के बाद स्त्रियां जो कुमारी थी वह इतनी पूजनीय हो जाती हैं कि वह देवी हो जाती है, वह देवी हो जाती है। अच्छा इसे ध्यान दो, छोड़ दो। दुर्गा पूजा में आप लोग कुमारी जी मानते हैं? कैसा लगता कुमारी जी? अब बताया कितना वर्ष होना चाहिए? 10 साल। देवी भागवत में चर्चा है, एक पूजा को 2 वर्ष की जमाइए, 2 पूजा को 3 वर्ष की, 3 पूजा को 4 वर्ष की, 4 पूजा को 5 वर्ष की, 5 पूजा को 6 वर्ष की, 6 पूजा को 7 वर्ष की, 7 पूजा को 8 वर्ष की, और 8 पूजा को 9 वर्ष की, और 9 पूजा को 10 वर्ष की। तो ये अलग अलग उम्र की जो कन्याएं हैं, अलग अलग भगवती के नाम कहे गए, वो नाम हमको याद नहीं है। अलग अलग नाम से उसकी पूजा होती है। हम लोग चलिए चर्चा जब चली तो अच्छी चर्चा है। आप लोग कुमारी जमाने के लिए निमंत्रण देते हैं, कुमारी आती है, दौड़ती हुई आती है, दौड़ते हुए आप छोड़ देते हैं। सबसे पहले कुमारी को अपने घर लाइए, घर ला करके पहले उसका श्रृंगार करिए, पहले उसका पैर धोइए, बिठाइए चेयर पे, खड़े खड़े नहीं, बैठे दीजिए, क्या हो जाएगा, बैठे दो लदा तो बच्चा से लधी बेटी बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और बच्चे से अच्छे से बैठे, आरो बच्चा धुआं चौकड़ी करे छे, वो बच्चा जे बैठलो छे ना बैठलो छे, एक बार हिलो नहीं छे, इसके गुण पर ध्यान दीजिए। इसके उम्र के और बच्चे आए उछल कूद किए, लेकिन ये एक बार भी उछल कूद नहीं। महाराज वहां जो भी लड़कियां हैं, जो गोपियां हैं, वे सभी 10 वर्ष के नीचे थी। अब है कि गोपियों का उन्हें पता चला भगवान की आयु कितनी है। भगवान श्री कृष्ण की आयु इस लीला के बाद महाराज जी भगवान गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लेते हैं। 23वां अध्याय चल रहा है, 25वें अध्याय में भगवान गिरिराज गोवर्धन धारण करेंगे। जिस समय भगवान गिरिराज गोवर्धन को धारण करते हैं उस समय भगवान की आयु है 7 वर्ष। हमारे की बुझे भगवान पर आयु करता वही 16 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। बड़ी विडंबना है कि हम अपने भगवान पर उंगली उठाते हैं, लेकिन एक बार विचार नहीं करते। असल में गलती आप सबकी नहीं है, यहाँ बैठकर कथा करने वाला अपराध करता है। 2 पैसा कमाने के लिए आपको अनर्गल बताता है, आप वही अनर्गल सुनते समझते हैं, पर आप अपने भगवान को ही गाली देते हैं। भगवान को 7 वर्ष जैसे आयु कम हो 7 वर्ष की। अब आप बताइए आज भी आपके गांव में या फिर आज से 20 वर्ष पहले बात कितनी पुरानी थी, उतनी पुराने समय की बात। उस समय नदी तालाब पोखर में क्या 9-10 साल की बच्चियां और 7 साल 8 साल के लड़के क्या नंग धड़ंग नदी में नहीं कूदते थे। अरे हम तो कूदे कूदे ये होता था। आप स्नान करने के लिए अपने कमरे में जाते हो, आपका बच्चा 6 साल 7 साल का बच्चा है जिसे ये पता नहीं है, कभी कभी आपसे विरोध कर आपका कपड़ा उठाकर इधर उधर कर देता है। लेकिन उनका वैचित्र देखिए, भगवान का वैचित्र देखिए। 7 साल की अवस्था में इतनी गोपियां स्नान कर रही है, सबके वस्त्र उठाकर कदम के वृक्ष पर चढ़ते हैं और फिर वहां रखते हैं। अपने 6 साल 7 साल के बच्चे को दे दीजिए,
आपके साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज उस सबको संभाल करके क्या नीचे उतर पाएगा? यहाँ से कुछ कपड़ा यहाँ गिराएगा, कुछ कपड़ा वहां गिराएगा, कुछ उधर गिराएगा। लेकिन भगवान को सोचो, वो गोपियां जो लहंगा पहनती है, लहंगा आपके साड़ी से भारी है, लहंगा आपके साड़ी से भारी, ऊपर चुनरी वो आप नहीं संभाल सकते हो आज ना, आज संभाल नहीं सकते। तो वो सारे वस्त्रों को एक साथ लेकर के वो छोटा सा बालक कदम के वृक्ष पर चढ़ा और वहां जाकर के उसे रखा। गोपियों को उनके वस्त्र लौटाए। इसलिए जब भी कोई ऐसी चर्चा करे तो उसको जवाब दीजिए कि हमारे भगवान पर जो ये दोष लगाते हैं वो गलत है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने गोपियों से वचन लिया कि आज के बाद कभी भी नंगी स्नान नहीं करोगी और ना ही पहने हुए कपड़े पहन करके पूजन करोगी, धुले हुए वस्त्र पहन करके आप लोग पूजन करोगी। वचन दिया गोपियों ने, वस्त्र लौटा करके दिए। इसके बाद भगवान ने समस्त वृंदावन वासियों को गिरिराज गोवर्धन के पूजन के लिए तैयार किया। गिरिराज गोवर्धन की तैयारी के पूर्व समस्त वृंदावनवासी इंद्र की पूजा करते थे। सब इंद्र की पूजा में लगे हुए हैं। भगवान ने आकर के समझाया, इंद्र कोई भगवान नहीं, कोई ब्रह्म नहीं, इसलिए इंद्र की पूजा को छोड़ करके हमें गिरिराज गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। सबने सहमति जताई। पूरा ब्रज भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में हुआ और जो भी 56 भोग लगे थे वे सभी 56 भोग लाकर गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में भोग लगाया। भगवान का अभिषेक करना था। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन का अभिषेक करना था। भगवान ने मानसी गंगा प्रकट की और उस जल से समस्त ब्रजवासियों ने मिलकर के अभिषेक किया। इंद्र को पता चला, इंद्र ने समयंतक आदि प्रलय कालीन मेघों को आज्ञा दी, जाकर ब्रज को डुबो दो, ब्रज का अंत कर दो। ब्रज का अंत करो। इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बंदर लोग देख लिया, इसको भी पाल पाल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा बिहारी लाल की। समयंतक मेघ बरसते बरसते थक गए। एक एक बूंद बरस कर महाराज मेघ खाली हो गए। इंद्र से जाकर के बोले। इंद्र ने जब नीचे देखा तो वहां बड़ा आश्चर्य देखा। मेघ आगे जब बरसने लगे समस्त वृंदावनवासी परेशान हो गए। हे गोविंद, अपने भगवान से कहो कि हमारी रक्षा करे। श्री गोविंद ने कहा, सब लोग मिलकर के गिरिराज गोवर्धन की प्रार्थना करो कि हम सबकी रक्षा करो इंद्र के कोप से। सबने मिलकर के गिरिराज गोवर्धन की प्रार्थना की। भगवान ने देखते ही देखते सबके सामने गिरिराज गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की कानी उंगली में धारण कर लिया। ग्वालों ने अपनी अपनी लठियां लगा दी, सहायता करने लगे। महाराज छोड़ जाओ, बच्चा से बच्चा बैठ जाइए, छोड़ दीजिए, लोग नहीं भागेगा। सात कोस के पर्वत को, यानी 21 किलोमीटर के गिरिराज गोवर्धन पर्वत को भगवान ने अपने बाएं हाथ की कानी उंगली पर धारण किया। इस समय भगवान की आयु 7 वर्ष है। अरे बेटा, वहां नीचे उतर गया है, जल्दी दौड़ो उसको निकल। तौने जाता है पार कुर्सी के पास उतर गया। इंद्र कामधेनु गौ के साथ आए।
भगवान से क्षमा मांगी, हे प्रभु हमको क्षमा करिए, हमसे बड़ा अपराध हो गया। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया, कामधेनु गौ के दूध से श्री गोविंद का अभिषेक किया, श्री भगवान का अभिषेक किया, तो आज भगवान का नाम गोविंद पड़ा। आगे रासलीला का चैप्टर प्रारंभ होता है। रासलीला के विषय में भी भगवान पर उंगली उठाई जाती है कि परमात्मा ने ये काम गलत किया। गुण तत्वों को समझना मुश्किल, गुण तत्वों को तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आइए हम लोग कुछ छानबीन करें। महाराज क्या सत्य में ये काम गलत था? क्या ये काम भगवान ने गलत किया? रासलीला के विषय में जब भी बात आती है तो हम लोग अक्सर कहते हैं भगवान करे तो लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। हाँ साहब, हम और आप अनर्गल करेंगे तो कैरेक्टर ढीला ही होगा, वो अनर्गल है। और भगवान ने कोई अनर्गल नहीं किया, परमात्मा ने कोई अनर्गल नहीं किया, कोई गलत नहीं किया। असल में हमने ग्रंथों का सांगोपांग अध्ययन न कर किसी से इससे उससे सुन करके ग्रंथों को समझा। इसलिए आप सबसे प्रार्थना, कुछ कथा में जो ये सब जो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मौलिक ग्रंथ नहीं है, ठीक है। मौलिक ग्रंथ अगर आप नहीं पढ़, कोई किसी की लिखी हुई ग्रंथ को पढ़ोगे तो उसमें कुछ ना कुछ उपद्रव लिखा है। और ग्रंथ मौलिक ही पढ़ने चाहिए। मौलिक ग्रंथ नहीं पढ़ोगे तो आप भटक जाओ। रामायण को समझना है तो गीता प्रेस के गोस्वामी तुलसीदास जी के ही रामायण पढ़िए, रामचरितमानस। मान लीजिए कि आपको व्यास जी का ग्रंथ पढ़ना है तो गीता प्रेस से प्रकाशित अध्यात्म रामायण पढ़िए, तो वो मौलिक ग्रंथ है। भागवत पढ़ना है तो गीता प्रेस से प्रकाशित 2 खंडों वाली ही भागवत पढ़िए। हम व्याख्या करेंगे तो हम अपने हिसाब से व्याख्या करेंगे, और वो जो ग्रंथ है वो व्याख्या ग्रंथ नहीं है, अक्षरशः जो लिखा है उसका अर्थ है। और कुछ कथा समझने के लिए भिन्न भिन्न ग्रंथों को पढ़ना, जानना, समझना आवश्यक है, क्योंकि कुछ एक चीज है जो वहां अधूरा है, वो कई ग्रंथों से आकर के पूरा होगा। कोई एक ग्रंथ पढ़ करके आप निर्णय तो दे दोगे तो इसका अर्थ है कि आप अधूरे थे। प्रथम दिवस हम कथा में कह रहे थे कि भगवान श्री सुखदेव जी, असल में सब लोग कथा में कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के अवतार हैं। आप लोग भी सुने होंगे, लेकिन अभी तक जितने भी पुराणों का अध्ययन हमने किया है, लगभग 3600 पुराण पढ़ चुके हैं अभी तक, लेकिन हमको श्री शिवजी के अवतार सुखदेव जी हैं, हमको ये प्रमाण नहीं मिला, उस दिन बताया गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अवतार सुखदेव जी हैं, हमको कई ग्रंथों में प्रमाण मिला। तो जो प्रमाण मिला है उसको ही सत्य मान करके दूसरों के सामने बताना है, और जो प्रमाणित नहीं है वह नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई आपसे प्रमाण मांग लेगा किस ग्रंथ में है, आप पलट करके दिखलाइए तो नहीं दिखलाता। किसी ग्रंथ में होगा, शायद हम नहीं पढ़े, लेकिन हमने जो देखा, कई ग्रंथों को पूरा करने के बाद आपको पता चलेगा सत्य। किसी एक ग्रंथ से आपको सत्य का पता नहीं चलता। एक कथा आप लोगों को सुनाया भागवत जी में, श्री परीक्षित जी दिग्विजय करने निकले, कथा अधूरी है, भागवत जी में कथा अधूरी है। दिग्विजय करने परीक्षित जी निकले। जब पूरे धरती को जीत लिया था युधिष्ठिर जी ने, युधिष्ठिर जी स्वर्ग आरोहण करने की तैयारी करते हैं, परीक्षित को राजगद्दी दे दी। पूरे धरती के सम्राट कौन है? अब परीक्षित जी हो गए,
तो जब परीक्षित जी अकेले धरती के सम्राट हैं तो दिग्विजय करने कहां गए? बस इतना लिख दिया गया कि परीक्षित जी दिग्विजय करने निकले। किस पर दिग्विजय करने निकले, किसके कहने पर निकले, ये कथा भाग है। और इस पर आदमी बिना पढ़े कुछ भी बोल दो, इसलिए कोई दूसरा ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। नारद जी के विषय में यहाँ भी हम कथा नहीं सुना पाए, या सुनाए भी होंगे तो याद नहीं। नारद जी के विषय में भागवत जी में कथा है। नारद जी दासी पुत्र थे। दासी पुत्र की कथा इसमें आती है, लेकिन दासी पुत्र के पहले ब्रह्मा जी के पुत्र, हाँ सुना है, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया तो उपहरण नाम के गंधर्व के रूप में अगला जन्म हुआ। और फिर ब्रह्मा जी ने दूसरी बार श्राप दिया, तब ये दासी पुत्र बने। यहाँ के बाद की कथा भागवत जी में है, लेकिन ये तो प्रकरण किसी और को, किसी विषय को ठीक ठीक समझने के लिए किसी एक ग्रंथ से उसको नहीं समझना। रासलीला प्रारंभ होती है। रासलीला में हम लोग भगवान के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, लेकिन हम आपसे प्रार्थना फिर वही करेंगे कि यहाँ भगवान के आयु को ढूंढा जाना चाहिए। भगवान की अवस्था क्या है, एज क्या है। हम जिस दृष्टिकोण से भगवान पर उंगली उठाते हैं, दोष लगाते हैं, क्या उस दृष्टिकोण पर पक्के थे भगवान? अगर वो आयु होती है तब वो पक्का है, अगर वह आयु नहीं है तब आप पक्के नहीं है। रासलीला के तुरंत बाद भगवान को लेने अक्रूर जी आया। इसके बाद तीसरे अध्याय में भगवान मथुरा पर कदम रख लेते। पहली बार जब भगवान मथुरा में कदम रखे उस समय भगवान की आयु है 10 वर्ष 56 दिन। इतना एक्यूरेट डेट आपको दे दिया। 10 वर्ष 56 दिन की आयु भगवान की है। अब आप बताइए, क्या आपका 10 साल का बेटा वो कर सकता है जिसके लिए रासलीला के शब्द का प्रयोग करते हैं? बताओ। यहाँ सब आप लोग माँ बैठे थे, क्या आपके बेटा या फिर आप 10 साल के थे तो आप ऐसा करते थे? क्या हम ऐसा करते थे? हाँ, 12 वर्ष 13 वर्ष के बाद किसी सीनियर के शिकार हो जाते थे। यही है ना, किसी सीनियर के शिकार होते थे। सीनियर हम लोग के जमाने में चिट्ठी पत्री वाला जमाना था, आज मोबाइल का जमाना, वो चिट्ठी पत्री का जमाना। कोई सीनियर कहता था ये जाके किसी को पहुंचा देता, तो हम लोग चूंकि समझते नहीं होते थे, चूंकि उम्र कम होती थी, हम जाकर चिट्ठी पत्री इधर उधर कर दिया करते थे। इतना कर सकता था आदमी, इससे ज्यादा बच्चा 10 साल का 11 साल का कुछ नहीं समझता, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझता महाराज। और हम अपने भगवान पर उंगली उठाते हैं। जब ये चर्चा हो गई, अच्छा एक बात बताओ, क्योंकि जरूरी भी है, आपके बाल बच्चों के पालन पोषण में काम आएगा। सबसे पहली बार बच्चा बिगड़ेगा कब? कभी गौर किए हैं? पहली बार 5वें में, सावधान रहना। दूसरी बार 9वीं क्लास, वही फिर इधर उधर करेगा सीरियस के कहने पर। अब तीसरी बार जब आप 9 में अपने बच्चे को संभाल लोगे तो आपका बच्चा बिगड़ने को होगा 12वीं में, तो उस समय माँ सावधान हो जाएगी, चले जाइए माँ। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे को पटना भेजा पढ़ने के लिए, तो माँ को नहीं भेज सकते हो? 10th बच्चा कहीं और पढ़ रहा है, चले जाइए उसके साथ। पति जहां कमा रहा है कमावे, तुम बच्चे को तो वैसे भी ट्रीट करना ही होगा, तो ठीक से बना के खिलाओ बच्चे को, और बच्चे को ध्यान दो। मां चली जाओ बच्चे के साथ। बड़ा अजीब लगेगा मेरी बात, लेकिन ये करना चाहता। सही समय पर बच्चा लौट करके नहीं आए, घर में रहोगी तो पूछो,
ट्यूशन कहाँ कहाँ है बच्चे का, कहाँ कहाँ कोचिंग दिए हुए हो, जाके देखो, समय का पता रखो। वहां जब पहुंचे तो वहां कह दो वीडियो कॉल करके दिखलाओ तो वहां पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे, तो भटकाव नहीं होगा। शर्त यह है कि माँ को विशेष करके, पति कमाने में अगर माँ बाप दोनों कमाने वाले हो तो मुश्किल होगा, तब तो मुश्किल हो जाएगा। तब माँ की जिम्मेदारी और बाप की जिम्मेदारी दोनों की बढ़ जाती है। अब प्राइवेट काम ही करना है तो जहां बेटा जाए पढ़ने के वहीं काम कर लो, फिर तो वहीं काम कर लो। 12वीं में बच्चे को संभाल लोगे तो याद रखना आपका बच्चा आपके मरने तक आपकी बात नहीं कर पाएगा, आपकी बात से बाहर कभी नहीं पाएगा। बच्चा सबसे पहली बार नशा करता है 5वीं में, सबसे पहली बार बच्चा नशा करता है 5वीं में। नशा कौन कराता है? सीखता कहां से है? चाचा से, दादा से, चाचा से, दादा से। घर में सख्ती कर दीजिएगा। घर में सिगरेट पियोगे तो बच्चा उसका पफ उठा करके जरूर कस लेगा। घर में तंबाकू के डिब्बी रखोगे तो उसको तो उत्सुकता है, उसे उत्सुकता है कि पिताजी क्या करते हैं। वो सही में तंबाकू निकाल के फिर उसमें सफेदी डाल करके ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, तो तब तक उसको अच्छा नहीं लगेगा। ध्यान रहे, हम गलती करते हैं उस समय जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, और जब दादा का नकल करता है, चाचा का नकल करता है, बाप का नकल करता है, तो बाप है ना कि यही करे जरूर बेटा, कितना अच्छा लगता है। असल में बीज वही डाल रहे हैं, उसी समय आप बीज डालते हो, और फिर जब ऐसे ऐसे करता है तो दाधाए ना की करे से पोता, हमारा पोता दाधाए ना की करे से। उस समय बड़ा अच्छा लगता है कि जब खाने लगता है तब बुरा लगता है। आप वही बीज डाल, सावधान रहिए। भगवान की आयु 10 साल 56 दिन है जब आप मथुरा पहली बार गए, और फिर मथुरा जाने के बाद भगवान कभी लौटे नहीं। परमात्मा कभी लौट करके नहीं आए। बलराम जी एक बार लौटे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कभी लौट करके नहीं आए। महाराज छोड़ दीजिए, बच्चा लोग रहेगा। दो गोपियों के बीच एक भगवान आए और महाराज हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, इधर सुनिए। महाराज दो गोपियों के बीच में भगवान आए हैं और महाराज हुआ। रास का शाब्दिक अर्थ क्या है? धान को एक जगह जमा कर रहे हैं तो लोग कहते हैं धान को रास लगाया है। रास का अर्थ है पुंज, ढेर। जहां ढेर रहा उतना रास है। तो आपका बच्चा विद्यालय जाता है पढ़ने को कि वहां भी विद्यार्थियों का रास है, वहां भी विद्यार्थियों का, बच्चों का रास है। आपका बच्चा सेंट थॉमस में पढ़ रहा है तो वहां भी लड़कियों के बीच में है लड़का, लड़कियों के साथ खेल रहा है। सेंट थॉमस में ऐसा नहीं है, वो भी सेंट थॉमस से पढ़े, वहां कोई भेद नहीं है। दो लड़कियों के बीच में एक लड़का बैठा हुआ है, तो बेटा रास करे छो, तो बेटा रास करे छो। महाराज अगर आपका बेटा बेटी खेलता है तो भगवान अगर खेलते हैं तो उसका अर्थ अलग क्यों हो गया? भगवान का खेलना, क्या लड़कियों के साथ खेलना गलत है? बच्चों का, बच्चे हो और बच्चे अगर आपस में लड़का लड़की खेल रहे हैं तो क्या ये गलत है? और अगर भगवान गलत कर रहे हैं, 10 साल का लड़का अगर भगवान गलत कर रहे हैं तो बेटा बेटी वहां कर।
तब तो आपका भी बच्चा वही कर रहा है। तो ऐसे में को एजुकेशन स्कूल में जहां लड़कियां लड़के साथ साथ पढ़े ना पढ़े तो गड़बड़ करते तब तो भाई व्यभिचारी हो गए आपके बच्चा भी इसके हिसाब से। तब तो एक एक व्यक्ति के बाल बच्चा व्यभिचारी है। सावधान रहिए। रास बड़ा शुद्ध शब्द है। रास माना ध्यान दीजिएगा। तो फाड़वे करते हैं, भूल करते हैं, देखते हैं तो नहीं बोलिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज रास का एक और अर्थ है। रास का अर्थ क्या है? वो दीप जला हुआ, दीप जला हुआ मुझे पीला पीला जला की कैसे क्या कहता है? रास कहे छोटे। रास का अर्थ ज्योति। अच्छा, रास कहाँ है? एक शरीर है, उस शरीर के बीचों बीच वह रास है। इस शरीर के अंदर परमात्मा रास युक्त जीवन है। जब तक वह रास चलता रहेगा तब तक यह जीवन चलता रहेगा। जब तक यह ज्योति जलती रहेगी तब तक जीवन चलता रहेगा। जब तक यह जीवन ज्योति चलेगी तब तक आप जीवन में है। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा बिहारी लाल की। आगे भगवान और बलराम जी ने मिलकर इस लीला के बाद सुदर्शन का उद्धार किया, शंखचूड़ का उद्धार किया, अरिष्टासुर का उद्धार किया। नारद जी कंस के पास आए। नारद जी ने कंस को बताया कि नंद जी के यहाँ ये दोनों बालक पल रहे हैं, असल में वही देवकी पुत्र हैं। 7वें संतान बलराम है और 8वें कृष्ण है। नारद जी को विदा किया कंस ने, और फिर कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा कि आप वृंदावन जाओ और उन दोनों भाइयों को मथुरा ले आओ। यहाँ एक खेल खेलेंगे, उन्हें पारितोषिक देंगे, उन्हें सम्मान देंगे, जो उसे किसी तरह से दोनों भाइयों को लेकर के आओ। अक्रूर जी उधर से चल पड़े हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने केसी का वध किया, वेमासुर का वध किया है। अक्रूर जी वृंदावन आए। महाराज नंद बाबा और यशोदा मैया से वह बात बताई जो नारद जी ने कंस को कहा था। ये दोनों बच्चे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी देवकी के ही पुत्र हैं। इनको कंस ने वहां बुलाया है और इन्हें जाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी तैयार होते हैं जाने के लिए। अक्रूर जी के रथ पर सवार हुए। अक्रूर जी के रथ पर सवार हुए हैं। भगवान मथुरा पहुंचे हैं। अक्रूर जी को घर भेजा। प्रातः काल मित्रों के साथ मिले। बड़ी अक्रूर जी को अपने घर भेजा, अपने मित्रों के साथ मिले हैं। मित्रों के साथ अगले दिन प्रातः भगवान श्री कृष्ण बलराम जी मथुरा में प्रवेश करते हैं। धोबी के पास गए, वस्त्र मांगा, धोबी ने मना कर दिया। धोबी को दंड दिया भगवान ने। कपड़े लिए, दर्जी के पास गए, दर्जी ने सेट किया। दर्जी को भगवान ने अपना धाम दिया। भगवान माली के पास गए, माली ने सबको, भगवान बलराम जी उनके मित्रों को माला पहनाई। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कृपा की वर्षा की। कुब्जा उधर से आ रही थी। भगवान ने कुब्जा को सुंदरी कह करके पुकारा। नाम बड़ा सुंदर है कुब्जा का, नाम है सैरंध्री। रंग रंग से, रोम रोम से जो सुंदर है उसका नाम सैरंध्री। महाराज सैरंध्री लेकिन कुब्जा है, टेढ़ी है कि एक जगह से। भगवान ने चंदन की याचना की। कुब्जा ने भगवान को, बलराम जी को, उनके मित्रों को चंदन लगाया। बदले में भगवान ने जैसा नाम था उनका वैसा स्वरूप दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद भगवान शिव मंदिर गए। वहां जाकर भगवान ने धनुष भंग किया। रामावतार हो, कृष्णावतार हो, दोनों जगह भगवान ने धनुष भंग की है। रंगशाला में प्रवेश करने लगे भगवान। कोयलिया पीर नाम के हाथियों को श्राप दिलाकर रखा था कंस ने।
भगवान और बलराम जी ने कोयलियाबला नामक हाथियों का वध किया। रंगशाला में प्रवेश किए, चाणूर मुष्टिक नामक पहलवानों को नष्ट किया है भगवान और बलराम जी ने। कंस भागा, डर के मारे हाय हाय करता हुआ भागा कंस। दोनों भाइयों ने मिलकर के कंस का वध किया। बोले कंस मर्दन भगवान की, राधा रमण भगवान की, कृष्णदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की। भगवान श्री कृष्ण ने कंस के वध के बाद सबको कारागार से मुक्त किया। नाना उग्रसेन जी को राजगद्दी पर बिठाई। उपनयन संस्कार हुआ। दोनों भाइयों का अल्पकाल बहु विद्या पाई। थोड़े समय में पढ़ लिख करके आए। गुरु दक्षिणा में गुरु जी के खोए हुए दोनों बेटों को वापस लौटाया है। उद्धव जी को भगवान ने वृंदावन भेजा। उद्धव जी वृंदावन जाओ, वहां से कुछ सीख करके आओ। उद्धव जी वृंदावन गए। महाराज वृंदावन में रह करके उन्हें भक्ति का दान मिला। आप ज्ञानी प्रेमी बने। महाराज भगवान एक दिन अक्रूर जी के घर गए, कुब्जा के घर गए, कुब्जा पर कृपा की। और फिर भगवान ने अर्जुन और भीम के हाथों भगवान ने महाराज जरासंध बार बार मथुरा पर चढ़ाई करता है, बार बार हमला करता है, बार बार जरासंध हार जाता है। एक बार युद्ध करते हुए भगवान और बलराम जी युद्ध छोड़कर भागे। नाम राम छोड़ पड़ा। एक पर्वत है, नाम है प्रवर्सन। उस प्रवर्सन पर्वत पर दोनों भाई भागे। पीछे से कालयवन आया है, कालयवन भी पीछे पीछे आया है। एक गुफा में मुचकुंद जी सतयुग से सो रहे हैं। महाराज सतयुग से मुचकुंद जी सो रहे हैं। कालयवन ने आकर के ठोकर लगाई। कालयवन के नेत्र जैसे खुले। महाराज मुचकुंद जी के नेत्र जैसे खुले। कालयवन जलकर भस्म हुआ है। भगवान प्रवर्तन पर्वत से सागर में कूदे हैं। दोनों भाई सागर में तैरते हुए बातचीत करते हैं। मथुरा बड़े संकट में है। मथुरा के लोग, हम सबको एक अलग नगर बसाना चाहिए। विश्वकर्मा जी को बुलाया और एक सुंदर से नगर का निर्माण सागर के बीचों बीच किया। महाराज द्वारिकापुरी का निर्माण कराया है। द्वारिकापुरी में सोते हुए मथुरा वासियों को बसाया। वहीं रुक्मिणी जी का विवाह हुआ, माफ करेंगे। वहीं रेवती जी का विवाह बलराम जी के साथ हुआ। और अब रुक्मिणी जी ने छोट मत मारो, कपड़े के अंदर जो है अपने बच्चे को ढक लिया, फंस जाएगा, मर जाएगा। बोले भगवान बिहारी लाल की, बिहारी लाल की। रुक्मिणी जी ने चिट्ठी लिखी कि हे प्रभु, मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहता है, लेकिन मैंने बचपन में ही नारद जी से आपके विषय में सुनकर आपको अपना पति मान लिया है। आप मुझे संग ले जाइए, मैं गौरी पूजन करने के लिए मंदिर जाऊंगी। आप मंदिर के बाहर मेरी प्रतीक्षा करना, मैं आपके रथ पर आकर बैठूंगी, आप मुझे अपने साथ ले जाना, आप मुझे अपनाना। भगवान श्री कृष्ण ने चिट्ठी जब पढ़ी तो आप राजा भीष्मक के यहाँ कुंतलपुर पहुंचे, मंदिर के आगे, और वहां पहुंचकर श्री रुक्मिणी जी को लेकर के आए द्वारिका में सबके सामने भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। रुक्मिणी का चल सुहाग रहे, रुक्मिणी का चल सुहाग रहे, ये बना रहे, ये बनी रहे, ये बना रहे, ये बनी रहे, ये बना रहे, ये बना रुक्मिणी का चल सुहाग रहे, रुक्मिणी का चल सुहाग रहे।
रुक्मिणी का चल सुहाग रहे, रुक्मिणी का चल सुहाग रहे, ये बना रहे बनी रहे, ये बना रहे बनी रहे, एक बना बने बने रहे, एक बना बने बने रहे, रुक्मिणी का चल सुहाग रहे, रुक्मिणी का चल सुहाग रहे। जब तक पृथ्वी अहिशेष रहे, जब तक पृथ्वी अहिशेष रहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, गंगा यमुना की धार रहे, गंगा यमुना की धार रहे, तब तक यह मानक बना रहे, ये बना रहे वो बनी रहे, ये बना रहे वो बनी रहे, नित बना बने बने रहे, नित बना बने बने। अब चल द्वारिका राज रहे, अब चल द्वारिका अविरल यमुना की धार बहे, अविरल यमुना की धार बहे, प्रेमी जन का मणभाग रहे, प्रेमी जन का मणभाग रहे, चरणों में नव अनुराग रहे, चरणों में नव अनुराग रहे, ये सुहाग रहे सिर ताज रहे, ये सुहाग रहे सिर ताज रहे, नित नित यह मानक बना रहे, नित नित यह मानक बना रहे, प्यारी प्रियतम में प्राण रहे, प्यारी प्रियतम में प्राण रहे, प्रीतम की पुतली बनी रहे, ओ प्रियतम की पुतली बनी रहे, पुतली का प्रियतम बना रहे, पुतली का प्रियतम बना रहे, रुक्मिणी का चल सुहाग रहे, रुक्मिणी का चल सुहाग रहे। बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो, राधा रमण लाल की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, राधा रमण बिहारी लाल की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की